आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिए जाने पर दी बधाई। कहा, जीवंत संस्कृति के पर्याय इस शहर की पाक कला भी शानदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। कहा, राज्य भर में पुस्तकालयों का जाल बिछा रही है डबल इंजन की सरकार। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कौशाम्बी में एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान के लिए शिक्षकों का किया आह्वान। और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नवीन पर्यटन सत्र का किया शुभारंभ। कहा, पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रही है सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लखनऊ एक जीवंत संस्कृति का पर्याय है और इस शहर की पाक कला की संस्कृति भी शानदार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लखनऊ को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के लोगों से लखनऊ आने और इसकी विशिष्टता को जानने का आग्रह किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान लखनऊ की वैश्विक पहचान बढ़ाता है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लखनऊ की ये उपलब्धि पर्यटन क्षेत्र की बढ़ती शक्ति और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने का प्रमाण है। लखनऊ की ये पहचान उसके अवधि व्यंजनों, परंपरा और खान पान की विविधता का प्रमाण है। लखनऊ के टुंडे कबाबी के मोहम्मद उस्मान ने कहा कि ये लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। हमें खुशी है कि लखनऊ का जो खाना है वो पूरी दुनिया में जो है मशहूर हो रहा है। लखनऊ क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ही फख्र की बात है और मैं चाहता हूँ कि इसको और अच्छा करूँ और अपने मुल्क का भी नाम हो, अपने शहर का भी नाम हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक अच्छी पुस्तकें होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य भर में पुस्तकालयों का जाल बिछा रही है। प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों के साथ पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। आज डबल इंजन की सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स छात्रों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है। इसे हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज गोरखपुर में एक निजी कंपनी के इनोवेशन कैंपस के जरिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के करीब 1300 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विकास और जनहित के अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत पहचान स्थापित करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने में सहयोग कर रही हैं। आज केंद्र और राज्य की सरकार स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बहुत सारा सहयोग कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया है। जो लड़के, जो युवा इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपस में सहयोग बने, कोलैबोरेशन हो और उसके माध्यम से युवाओं को वहां पर इंटर्नशिप करने का एक अवसर प्राप्त हो।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। आज कौशाम्बी में एक इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे श्री गवई ने कहा कि ये भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है। उन्होंने यहाँ से शांति, करुणा और दया का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। कल का भारत कैसा बनेगा ये उन्हीं पर निर्भर है। सीजेआई ने शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि देश के संविधान में 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है। श्री गवई ने शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोगों को लाभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में सुधार के साथ इस उत्सव की शुरुआत की थी। आज हम बता रहे हैं कि इन सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लोगों को काफी लाभ हुआ है। नए जीएसटी सुधारों ने कर के बोझ को कम करके और प्रमुख उपकरणों को अधिक किफायती बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। अब टेलीविजन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा, जिससे घरों, स्कूलों और कार्यालयों की लागत कम हो जाएगी। इसी प्रकार एयर कंडीशनर और डिश वॉशर पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अधिक नागरिकों के लिए सुलभ हो गए हैं। वहीं सौर पैनल और कंपोस्टिंग मशीन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% कर स्लैब में आ गए हैं, जिससे हरित विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए नई दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर पंकज पांडे ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी में कमी से बिक्री में वृद्धि हुई है और अब उपभोक्ता इन वस्तुओं पर 3 से 4 हजार रूपए तक की बचत कर रहे हैं। अभी जो जीएसटी रिड्यूस हुआ है उसके बाद एसी का और टीवी में सेल इंक्रीज हुआ है, जो कि अप टू 10% जीएसटी कम हुआ है। इस कदम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है, आयात पर निर्भरता कम हुई है और पूरे क्षेत्र में बिक्री में वृद्धि हुई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नवीन पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन के साथ साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। हम लोगों ने 15 दिन पहले इसलिए खोला है ताकि यहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हैं उनको आसानी हो, लोगों को ज्यादा समय मिले और साथ ही साथ अगर पर्यटक आएंगे तो आसपास की जगह की रौनक बढ़ती है, आसपास के रोजगार बढ़ते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जितनी भी हमारी सफारी चले वो यहाँ के निवासियों की गाड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है। आज देवोत्थान एकादशी के अवसर पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित श्री बद्रीनारायण और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन अर्चन और 11 अर्चकों द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ संपन्न हुआ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि इस अवसर पर पिछले वर्ष से शुरू हुए नवाचार के तहत पूजन के विशेष प्रबंध किए गए हैं। देवोत्थानी एकादशी पर्व पर वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया नवाचार इस वर्ष भी और भी ज्यादा विस्तृत रूप से उसको हम मना रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा बैकुंठ महादेव पर, इसके अलावा जो हमारे यहाँ श्री बद्री नारायण का स्वरूप है, श्री सत्यनारायण मंदिर है, पद्मनाभ विष्णु भगवान का मंदिर है, इन तीनों स्थलों पर षोडशोपचार आराधना के बाद नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि जो भगवान विष्णु के विशेष मंत्र हैं उनके साथ वहाँ पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। वहीं देवोत्थान एकादशी के अवसर पर अयोध्या में आज भोर से ही पंचकोशी परिक्रमा शुरू हो गई है। प्रदेश भर में आज से यातायात माह शुरू हुआ, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान साहित्यकार और शिक्षाविद रामदरश मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री रामदरश मिश्र का निधन हिंदी और भोजपुरी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिवंगत साहित्यकार को श्रद्धांजलि दी है। श्री मिश्र का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आज सिद्धार्थनगर में सड़क दुर्घटना में हताहत हुई 119 भेड़ों के मालिकों से मुलाकात कर उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। सांसद श्री पाल ने जिला प्रशासन से पीड़ितों को हर संभव मदद करने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिए जाने पर दी बधाई। कहा, जीवंत संस्कृति के पर्याय इस शहर की पाक कला भी शानदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। कहा, राज्य भर में पुस्तकालयों का जाल बिछा रही है डबल इंजन की सरकार। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई कौशाम्बी में एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान के लिए शिक्षकों का किया आह्वान। और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नवीन पर्यटन सत्र का किया शुभारंभ। कहा, पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रही है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।